जय श्री कृष्ण। करते सबके काम जो पूरे, उस परम पिता परमात्मा को हमारा नमन। लगातार श्री कृष्ण इस गीता के दिए गए कार्य को वो लगातार बिना बाधा के पूरा करते जा रहे हैं। तो इसके लिए उस परम पिता परमात्मा के चरणों में हमारी वंदना और मेरे सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रतिदिन इस वीडियो को सुनकर और मेरे लिखे हुए गीता के श्लोकों के अर्थों को पढ़ करके मेरे उत्साह को प्रतिदिन बढ़ाते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए गीता अध्याय 16 की सारांश को, उसके महत्व को जानते हैं। बोले भगवान अर्जुन को, हे भारतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान और अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, होते ये सब दैवीय गुण। पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, होते ये सब असुरी अवगुण। ये देवी गुण ले जाते हैं जहाँ एक और मानव को मुक्ति के पथ पर, वही बांधते बंधन में असुरी गुण मानव को। अर्जुन को कहते, प्रभु करते तुम शोक क्यों, संपन्न तुम सब दिव्य गुणों से, तो करते क्यों तुम शोक अर्जुन। पर होते जो असुर प्रवृत्ति के, नहीं जानते उचित अनुचित को, होते वह रहित परम सत्य से, आधारहीन भगवान रहित, ना होता उनका व्यवहार कोई, ना करते सत्य का पालन वे, करते रहते क्रूर कृत्य, जन्म लेते संसार में वे, लगे रहते विनाश में वे। मोह से घिरे, झूठे सिद्धांतों से युक्त, अशुभ संकल्प से, करते वह अहित पुण्य काम सदा। लक्ष्य उनका केवल इतना, किसी तरह संचय हो धन संपत्ति का भंडार सदा। कहता फिरता सदा सभी को, धानड्डे हूँ मैं, कुलीन सगे संबंधी मेरे, गिरा रहता इस अभिमान से सदा, और होता रहता और कहता फिरता कौन मेरे बराबर है, और आनंदित होता झूठे अज्ञान से सदा। आत्म अभिमानी हठी, अपनी संपत्ति के अभिमान से मद, करता बिना विधि विधानों के, नाम मात्र के लिए यज्ञ वह। इस प्रकार अहंकार, शक्ति, दंभ, असुर मनुष्य करते निंदा अन्य लोगों की वे, लेते जन्म निरंतर अशुभ असुरी योनियों में वे। होते नहीं सफल ये कभी मुझको पाने को, और प्राप्त करते अधम और नरकीय जीवन, सदा विभिन्न योनियों में ये। काम, क्रोध और लोभ करते जीव आत्मा का नाश सदा, इसलिए त्याग इनका सदा करना, पाना अगर परम गति को चाहते आप। अगर परम गति को पाना है तो श्री कृष्ण के द्वारा इस अध्याय में बताए गए असुरीय गुणों को कभी नहीं अपनाना है। अपनाना जीवन में सूर्य गुणों को और जीवन के लक्ष्य को पाना है, परम गति तक जाना है। असुरीय गुणों को त्याग कर देवीय गुणों को अपनाना है। तो करते हैं ये प्रण आज हम,
करते हैं ये प्रण आज हम, नहीं अपनाएंगे असुरीय अवगुणों को, जीवन में धारण करेंगे देवीय गुणों को और जीवन को सफल बनाएंगे। तो बनाना है अपने जीवन को सफल। तो श्री कृष्ण ने इस अध्याय में जिन दैवीय गुणों का प्रथम के 4 श्लोकों में वर्णन किया है, उन दैवीय गुणों को प्रतिदिन अपने जीवन में स्वीकार कीजिए और उन्हीं के आधार पर जीवन यात्रा को चलाने का प्रयत्न कीजिए। जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। अगर मन में दृढ़ निश्चय है तो आप लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करोगे। अगर विश्वास है तो विश्वास के आगे जीत है, और जीतना है तो दैवीय गुणों को अपनाना है। हमने लोभ, माया, ममता, इन सबको अपने से दूर भगाना है और सब मानव जाति के प्रति स्नेह की भावना को अपनाना है। तो करते हैं आज से हम प्रयत्न, दैवीय गुणों को अपनाना है और अपने अंदर नवीन उत्साह, नवीन विश्वास और दृढ़ निश्चय को जगाना है। और दृढ़ निश्चय ही वह भूमि, वह आधारशिला है जो असंभव को भी संभव करती है। तो श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में केवल यही उपदेश दिया है कि अपने अंदर की असुरी ताकतों को कभी भी अपने अंदर हावी मत होने दो। अपने अंदर दैवीय गुणों को लाओ और इस धरती पर दैवीय गुणों का प्रतिपल विस्तार करो। सबसे पहले अपना विस्तार करो और उसके बाद उन गुणों के द्वारा, उन गुणों से दूसरों को जागृत करो और इस धरती को वसुधैव कुटुंबकम की तरह बनाने का प्रयत्न करो। तो भारत भूमि को लाते हैं पहले जैसे वातावरण में और पहले जैसे सोने की चिड़िया का रूप प्रदान करते हैं, और वो सोने की चिड़िया बनेगी हमारे इन्हीं दैवीय गुणों से। भारत को ऊंचा उठाना है तो दैवीय गुणों को अपने अंदर लाना है। जय श्री कृष्ण, जय भारत माँ।